हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज बीपीडीओ एग्ज़ाम जो हुआ था 5 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में आज आप डिस्कस करने वाले हैं। तो जानेंगे इसका जो राइट आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, बाकी आंसर की में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सेट कौन सा है, जो मेरे पास सी सेट शायद है ना, सी सेट यहाँ पे है। तो सी सेट के आप आंसर की मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, तो उपसर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो खंडग्रह जो है तत्सम शब्द है। यथेष्ट में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। एक ही मात्रा, तो गुण संधि है। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो उससे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाववाच्य यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला है, तो शुद्ध वर्तनी है दृष्टव्य जो है शुद्ध वर्तनी है। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक, और द्यूत का अर्थ होता है तो होता है जुआ। ठीक है, निम्न में से फारसी शब्द है, तो हज़ार जो है वो फारसी शब्द है। देखिए, फारसी शब्दों की पहचान कैसे होती है, जैसे जौ है तो इसके नीचे क्या है कि बिंदी लगी हुई है। फ होता है तो इसके नीचे एक बिंदी इस तरीके से लगी हुई, तो इनको हम इजीली से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस में की थी, कौन सी भाषा में, तो ब्रज भाषा में की गई थी। भूरी भूरी खाक धूल कविता किसने लिखी, तो मुक्तिबोध की है। उद्गम के आधार पर शब्द समूह जो है वो कितने भागों में बांटा गया, उनको 3 भागों में बांटा गया है। संक्षेपण का अर्थ, तो संक्षेपण का अर्थ होता है कि मुख्य भागों का क्या होता है, अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। मेरे हिसाब से आंसर इसका ए होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है आंसर की में। ठीक है, आइए क्या देता है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़े हुए हैं, तो कृदंत हैं यानी कि क्रिया से जुड़े हुए हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची तो प्राकथन होता है। कोई आ रहा है, ठीक है, तो कोई आ रहा है मतलब कोई निश्चित नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। तो 15th क्वेश्चन से अगर लेके यहाँ पे चले, तो निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध व पूंजीवादी छल छद्म का प्रतिकार मिलता है, तो वो आपके पास होता है मंगलेश डबराल का। मुद्दई का अर्थ होता है, तो मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए वादी। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा 2 बार यहाँ पे आया हुआ है, दोनों के अर्थ आपके अलग अलग है, तो मतलब यहाँ पे होगा आपके पास यमक अलंकार। और रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द जो है तो जो दूसरे शब्दों से जुड़कर नहीं बने हुए हैं, ये आपके पास आंसर होगा। निम्न में से उस व्यंजन नहीं है, तो श ह हमारे उस व्यंजन, जबकि म हमारा उस व्यंजन नहीं, जबकि क्या होता है स्पर्श व्यंजन होता है। भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का निम्नलिखित में से किन के कारण किया जाता है, तो ये उपरोक्त सभी स्वाभाविकता, सहजता, गतिशीलता, उपरोक्त सभी आपके पास होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सरकार के सबसे लिए घर उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे की है, तो 2022 तक ये पे रखा गया है। कूंजा एक्ट, तो कूंजा एक्ट जो है वो आपके पास भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति सिंह, बाघ और पशु के बारे में बताती है। तो देखिए क्या है, सिंह है, ठीक है, और क्या है, बाघ है, और दोनों क्या है, ये पशु हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, तो 1917 में पहला हुआ था, 1918 में दूसरा हुआ था, 1919 में तीसरा हुआ था। ठीक है, और 1920 में चौथा हुआ था। ठीक है, तो पहला आपका हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार और चौथा काशीपुर। अभी आपके पास पूछा हुआ है तीसरा। ठीक है, तो यानी कि कोटद्वार। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक भी, अगर इसको यहाँ पे अगर जैसे कि किसकी अध्यक्षता में, अगर अध्यक्षता की अगर बात पूछे, तो अध्यक्षता की अगर हम बात करें, तो अगर अध्यक्षता कहता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो इसमें आपको क्या रखना याद, पहला जय, दूसरा तारा, तीसरा पांडे या बद्री। ठीक है, तीसरा बद्री, और चौथा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका चौथा गोविंद। ये इनको याद रखना आपने, क्लियर। तो इनको कैसे याद रखेंगे, पहला जय, दूसरा तारा, तीसरा बद्री और चौथा गोविंद। पहला मतलब जयदत्त जोशी, दूसरा तारादत्त गेरुला, तीसरा बद्रीदत्त पांडे और चौथा हरगोविंद पंत। ठीक है, इनके दीक्षा में हुए थे, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। विधायी यानी कि विधायी विषयों की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से, तो देखिए विधायी समवर्ती सूची संबंधी कार्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनाईमुड़ी जो है वो कौन सा उच्चतम शिखर है, तो पश्चिमी घाट का है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो ये मेरे लिए डाउट में है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो इसको आप अपना आप देख सकते हैं, आप अगर आपको कहीं और आंसर मिलता है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो बार आ गया ये 27 28 क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पे आपके पास ने बोला हुआ है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, हाँ, यूनाइटेड प्रोविजंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ के पंजीकृत वैद्य कौन से थे? तो मोतीराम सनवाल थे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग तरीके से आया, क्लियर नहीं आया हुआ है, ठीक है, मोतीराम सनवाल। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी? तो 6904 मीटर है। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कहाँ बैजनाथ बनाई थी? ये तो आपके पास बेसिक सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड ग्राम विकास एम्प्लायन आयोग का गठन कब किया गया था? अगस्त 2017 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में, ठीक है। अगला आपके पास है कि टाइगर शब्द को कितने वर्णों को क्रम स्थिति वही रहेगी अगर वर्णों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपके पास EFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 सारे के सारे बदल रहे हैं, कोई निश्चित एक ही जगह पे नहीं है, तो यानी कि कोई नहीं है। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो P विंडम थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो इसमें मैं फिर से कन्फ्यूजन हूँ, इसमें मुझे एटलस लग रहा है, ठीक है, एटलस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं आंसर की में क्या आता है। निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो उच्च हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के वित्त आयोग की अध्यक्षता की बात, वित्त आयोग के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 280 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। दी गई श्रेणी में आपके पास बताने क्या आएगा? तो यहाँ पे पढ़ते क्या देखिए, 17 6 में 11 का अंतर है, 39 और 17 में 22 का अंतर है, और 72 और 39 में 33 का अंतर, मतलब 44 का अंतर। तो उसको अगर हम प्लस करेंगे, 72 में 44 प्लस करेंगे तो 116 आपके पास आ जाएगा। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन जो थे, यानी कि हैस्को की बात यहाँ पे कर रहा था ये, ठीक है। तो हैस्को पहले मुझे भी हिंदी में पढ़ के समझ में नहीं, लेकिन जब यहाँ पे देखा इंग्लिश में तब जाके समझ में आया कि हैस्को की बात हो रही है, तो यानी कि अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण तो किसने किया था? मानसाह ने किया था। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो मेरे हिसाब से सबसे पूर्वी जिला जो आपका है वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में बहती है बांकरा नदी, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए। अब आयोग क्या देता है, अब इसका वेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 42 आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मंत्रालय है, सौर ऊर्जा मंत्रालय होगा, ठीक है, खारे फूड जो आपके पास प्रोसेसिंग है तो डेफिनेटली है ही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका होना चाहिए। आगे देखते क्या होता है। एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। 3 से तो अधिक है लेकिन 8 से कम है। दूसरी बात कह रहा है कि 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है, और 6 से भी क्या है? अधिक है, और 10 से कम है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसी संख्या दिख रही है आपको? 8 से कम है, तो यानी कि 7 दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सी आपके पास हो जाएगा। निम्न में से वह आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती है, तो वी आकार की घाटियाँ नहीं बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या था कि स्क्वायर निकालना था, यानी कि जो पीछे वाले का था उसका स्क्वायर निकाल के आगे लिख देना था और आगे वाले का पीछे लिख देना था। इसमें आपके पास था 60 यानी कि 68, तो 6 का आपके पास पीछे 36 और 8 का 64, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि गुरु राम राय एजुकेशन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आपके पास है महंत इंद्रेश जो थे, तो और 1950 में गुरुराम एजुकेशन मिशन की स्थापना हुई थी मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि देहरादून का जो जीके पढ़ा हुआ, वहाँ पे मैंने 1950 को पढ़ा हुआ है। बाकी में भी संस्थापक पूछा है तो महंत इंद्रेश है, ठीक है। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, किसने दिया? तो दिया है सरदार वल्लभ पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी। 1857 में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे तो थे हेनरी रेमजे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की बात होती है? अनुच्छेद 338 ए में है। अनुच्छेद 338 में एससी की बात करता है, अनुसूचित यानी कि अनुसूचित जाति की बात करता है। अनुच्छेद 338 ए जो है वो एसटी की बात करता है, और अनुच्छेद 338 अगर बी आता तो वो ओबीसी की बात करता है, ठीक है। तो इसके प्रावधान आप पे हैं। राज्य की सबसे पुरानी जो नहर है तो वो आपके पास उत्तराखंड राज्य की है ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। अगला है 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्थायी रूप से मुख्यालय तो सभी जानते हैं रानीखेत यानी कि बनाया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? तो वह नीम करौली जी ने की थी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 16 महाजनपदों में सबसे पहला जनपद जो था वो आपका है मगध जो है, पहला जनपद आपका मगध मिलेगा। ठीक है। उड़ान योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी पवन हंस को दी गई है। ठीक है। होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में, ये तो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। गोपेश्वर पे मिले हुए बाड़ाहाट स्तंभ जो है 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। गोपेश्वर बाड़ाहाट में स्तंभ लेख मिले हुए हैं आपके हैं 6वीं शताब्दी के। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है, तो भाई देखो गोविंद बल्लभ पंत पे जारी किया गया है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पे भी, गढ़वाल राइफल पे जारी किया गया है, मोनाल पक्षी पर भी है, उच्च न्यायालय पर नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय पर नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। मानसी छिल्लर जो है वो कौन से नंबर की सुंदरी हैं, तो वो है 6वीं, मेरे हिसाब से 6वीं इसका है। और इसका तो मैं कुछ ट्रिक है उसकी मैं अभी ध्यान नहीं आ रही है मुझे। ठीक है। तो पहली रीता फारिया थी, डायना हिडन होगी। ठीक है। और कौन कौन से, एक और उसमें सुष्मिता सेन हो गया, ऐश्वर्या राय होगी। ठीक है। 4 तो होगी, एक और है 5वीं, ये 6वीं बनी हुई है। ठीक है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका है देहरादून, झाझरा देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था, तो वो किसके द्वारा बसाया गया था, महारानी कर्णावती नाम बसाया था, कर्णावती के नाम पर। हुगली जो है वो कहाँ पर क्षेत्र है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोलकाता हावड़ा होना जिसका आंसर। ठीक है। आडागाड़ सहायक नदी है, पिंडर की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी जो है वो आपके पास इनमें से कोई नहीं, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली जो है वो आपकी है वो गंगा है। ठीक है। और अगर प्रवाह वाली नदी होता तो वो अलकनंदा होता, लेकिन प्रवाह प्रणाली की बात करें तो गंगा यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। समोसा कॉकस क्या है, तो समोसा कॉकस जो है वो संयुक्त यानी कि यूएसए में जो होती है कि भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक औपचारिक समूह है, ऑप्शन नंबर सी। 1926 में किस परिषद या संस्था का कांग्रेस में विलय हो गया था, तो कुमाऊं परिषद का हो गया था, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1916 में गठन हुआ और 1926 में इसका कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो गया था। वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है, डाउटफुल है क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर मंदिर, पंचेश्वर मंदिर, केदार मंदिर जो है वो महादेव के मंदिर हैं। ठीक है। महादेव को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, यदि आज सोमवार है तो 61वें दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आज अगर सोमवार है तो 61वें, देखिए मान लीजिए अगर पहली तारीख है आज। ठीक है। आज क्या है, मंडे, तो अगला मंडे कब होगा, 8 तारीख को। फिर उसके बाद 8 7 15, 15 7 22, 22 से 7 29, 19 से 7 36, 36 से 7 43। ठीक है। और 43 7 50, 50 7 57। ठीक है। अब देखो 57वें दिन जो होगा फिर से मंडे होगा। 58वें दिन क्या हो गया आपके पास, 58, 59, 60 और 61। तो यहाँ पे तो आपके पास मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 61वें दिन बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब सैटरडे। मतलब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, यानी कि डी। उत्तरांचल विधेयक जो है लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है। और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है। एक घड़ी में 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि दोपहर के 12 बजे उसको अगर सही समय लगाया जाता तो सुबह के प्रातः 4 बजे समय हो जाएगा, तो 4:10 इसका समय हो जाएगा। ईसाई ज़मींदारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है, तो इसीलिए ज़मींदारी आप लगा सकते हो उसको ईजिली से था। ठीक है। गढ़वाल का जोन ऑफ कौन किसको कहा जाता है, तो ये तिल रतौली कहा जाता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य किस नाम से, शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य विधेयक प्राधिकरण जो है वो आपका है 20 मार्च 2002। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग का गठन कब किया गया था, वो किया गया था 2004 में। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है तो गार्गी संहिता से मिलता है। EMI का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस होता है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नीलांबर पंत होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले वैज्ञानिक अगर बात कर रहा है तो नीलांबर पंत ही मुझे लग रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैं अपनी आँखें, देखो भाई ये तो डाउटफुल है, पता नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कैसा क्वेश्चन है, मुझे तो इसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अब ये कहाँ कौन जाएगा इन जगह को, अगर घूमने गया है भाई तो वो बता दो, इन जगह कहाँ पे कोई घूमने गया है और वहाँ पे पढ़ा है ये चीज़, तो बता सकते कहाँ पर है। मेरे हिसाब से तो चोपता मुझे लग रहा है इसका, पर अभी ध्यान में भी इसमें कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है।
भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। प्रधानमंत्री जन धन योजना थी यानी कि 2014 में इन्होंने चलाई थी जन धन योजना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसमें निम्न में से कौन सा जोड़ा भारत का भारतीय धरोहर स्थलों में से है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो है। तो देखो नंदा देवी है और वैली ऑफ फ्लावर है, तो दोनों आपके पास यहाँ पे है। उत्तरांचल राज्य का पहला निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो है वो है यशपाल आर्य। प्रकाश पंत पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन निर्वाचित पूछा तो यशपाल आर्य, ठीक है। उसके बाद कौन सा थे, हरवंश कपूर, फिर कौन सा थे, गोविंद कुंजाल, और वर्तमान में भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है। भारत में जनसंख्या के संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है, तो भाई इसमें मुझे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लग रहा है। अब देखते हैं आंसर क्या होता है, ठीक है। ऊंचे बुग्याल पर रहने वाले चरवाहों को कहा जाता है तो बकरवाल, पालसी, पाताछे, उपरोक्त सभी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन के भाई ये तो वर्म और वायरस दोनों में कन्फ्यूजन है, इसमें वर्म भी है और वायरस भी होता है, और वर्म भी इसको हो सकता है, तो मैं इसमें कन्फ्यूजन 99 में। और लास्ट हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन जो है आपके पास है, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों था आपके पास वीडियो बीपीडीओ एग्जाम का जो हल प्रश्न पत्र जो था वो आपके पास किया हुआ है, ठीक है। और बस कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे